टेल बोन पेन वालों को 3 चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट्स ऐसे हैं जितना भी ट्रीटमेंट कर लें तो कहते हैं कि हमारी टेल बोन में अभी भी पेन जो है वो जा नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है उनका सिटिंग, क्योंकि सिटिंग की वजह से ही आप जब भी देखेंगे कॉक्सीडीनिया आपको हुआ है तो आप जब भी बैठेंगे सबसे ज़्यादा पेन तभी होगा जब पेशेंट चलने लगता है, खड़े रहता है या लेटा रहता है, तो उसको पेन कम होता है, क्योंकि टेल बोन जो पिंच करती है वो सिटिंग में करती है। जब हमारी सिटिंग सरफेस के साथ टेल बोन टच करती है तो उनको पेन शूट अप हो जाता है। अब उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उनका सिटिंग, वो मैं बताता हूँ। इस तरह से बैठते हैं, ऐसे अपने आप को साइड से देखते हैं, ऐसे अपने आप को हल्का सा आगे करते हैं और पीछे बिल्कुल सपोर्ट ले लेते हैं बैक की। उससे क्या होता है, जगह खाली रहती है और टेल बोन पूरी प्रेस कर जाती है हमारी सरफेस के ऊपर। अब देखिए इस तरह से मैं बैठा हूं तो टेल बोन क्या कर रही है, बिल्कुल प्रेस हुई पड़ी है। तो यहाँ पे जब टेल बोन टच करती है या हम ऐसे बिल्कुल अटेंटिव सीधे होकर बैठते हैं तब भी टेल बोन टच करती है, तो ऐसे आपने नहीं बैठना है। आपने क्या करना है, इस तरह से हल्का सा लीन डाउन होना है, अपनी एल्बो को थाइस के ऊपर इस तरह से रख लेना है। जब पेशेंट इस तरह से बैठेगा तो टेल बोन क्या करेगी, वहां सरफेस से टच नहीं करेगी, हल्का सा ऊपर को आ जाएगी। इससे जो पेशेंट का पेन है वो कम हो जाएगा। तो आपने जब भी बैठना है तो इस पोजीशन में बैठना है। मानता हूँ ज़्यादा देर नहीं बैठा जाएगा, अब ज़्यादा देर नहीं बैठा जाएगा तो एक राउंड लगाइए फिर आके बैठ जाइए, पर आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे अटैच होके पीछे से सपोर्ट लेके और बिल्कुल यहाँ पे टच करके अपनी टेल बोन को ऐसे नहीं बैठना है। ऐसे बैठने से ही जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती है। तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो ये होना चाहिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो सबको पता है कि जब भी टेल बोन की प्रॉब्लम होगी, कॉक्सीडीनिया की प्रॉब्लम होगी, तो हमें कॉक्सिक्स कुशन और टेल बोन कुशन यूज करना ही पड़ेगा। उसमें 3 चीजें जो है मैं हर बार बताता हूँ बहुत जरूरी है। एक तो टेल बोन का हमारा कट होना चाहिए ताकि हमारी टेल बोन है वो हवा में रहे, इसके साथ सरफेस में अटैच ना हो, टच ना करे। सेकंड है वो कुशन जो है वो बहुत फर्म होना चाहिए। जब हम उसको ऐसे प्रेस करें यानी कि हमारा बॉडी वेट आए तो वो बिल्कुल दब ना जाए, जैसे कि मेमोरी फोम के कुशन दब जाते हैं, वो हमें नहीं यूज करना है। हमारे स्टडी फोम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जब हम बैठे तो पीछे बेस ऑफ सपोर्ट है वो बहुत अच्छा हो, यानी कि हमारा जो पीछे से ये सपोर्ट हम ऊंचा बैठ सकें। ऐसा कुशन हो जो हमें ऊंचा बिठाए, क्योंकि ऊंचा बैठेंगे तभी हमारा जो है वो एक तो बॉडी पोस्चर अच्छा रहेगा। तो इसको हमने आगे से लीन और पीछे से हमें ब्रॉड बनाया है। तो इस तरह से हमें कॉक्सिक्स कुशन अपना ऐसे रख के इस पर बैठ जाना होता है जब भी टेल बोन की प्रॉब्लम होती है। तो इस क्वेश्चन को ऑर्डर करने के लिए आप नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे भी जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और उनको हेल्प भी मिल रही है। चाहे आपने क्वेश्चन रखा है चाहे नहीं रखा है, पर फिर भी आपने ऐसे करके नहीं बैठना है, आपने हमेशा हल्का सा आगे को झुक के बैठना है, तो इसीलिए सपोर्ट इसको मिलेगा। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी एक्सरसाइज। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी टेल बोन का पेशेंट को एक तो स्टेयर से गिरते हैं तब चोट लगती है, या बिल्कुल किसी ने चेयर खींच दी या चेयर से नीचे गिर गए तो फॉल हुआ, कोई ना कोई इंजरी का सोर्स होता है, या हम ट्रैवल कर रहे हैं तो झटके लग रहे हैं और एकदम से बम्प आया और टेल बोन पे एकदम से जाके सरफेस टच किया और सीट टच किया तो प्रॉब्लम आई। तो ऐसे एक्यूट फेज, एक्यूट का मतलब होता है नया नया फेज, फ्रेश चोट लगती है, उसको एक्यूट फेज बोलते हैं। उस केस में आपने इन्फ्लामेशन होती है तो उसमें एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, उस टाइम रेस्ट लें, कॉक्सिक्स कुशन के ऊपर बैठें, फिजियोथेरेपी करवाएं या आइस पैक आप लगा सकते हैं इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जब ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं उसके बाद हमने एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने क्या करनी है, इस तरह से लेग्स को फोल्ड कर लेना है, और जब भी आपको टेल बोन की प्रॉब्लम है आपने कभी भी ऐसे टांगे करके सीधा नहीं सोना है, क्योंकि इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी बैक उठ जाती है क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी सरफेस टच कर रही है वो हमारी अपर बैक और बटक्स के एरिया है, जहाँ पे हमारी टेल बोन भी टच करती है। तो अगर आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो हमारी लोअर बैक का जो कर्व है, एक्सटेंशन कर्व है, लॉर्डोटिक कर्व है, वो नीचे को प्रेस हो जाएगा, तो आपको बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा मिलेगा और टेल बोन पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, इस तरह से अपने पेल्विस को लिफ्ट करना है। अब हमने इसको होल्ड करके इस तरह से यहाँ पे होल्ड कर लेना, चाहे आप अपने हाथ भी इस तरह से रख के इसको उठा सकते हैं अगर आपके शोल्डर में प्रॉब्लम नहीं है तो, अदरवाइज इस तरह से भी ठीक है। अब अपने पेल्विस को स्विंग करना है, एक बार इधर ऐसे लेफ्ट साइड और दूसरी बार राइट साइड। तो इस तरह से क्या होगा, हम जब इसको स्विंग करेंगे तो एक तो ये पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज होगी, इसमें आपको बहुत रिलीफ भी मिलेगा। सेकंड, हमने इसी तरह से इसको लिफ्ट करके सबसे पहले एक लेग को अपनी तरफ लेके आना है, फिर उसको वापस, ऐसी दूसरी लेग को फिर वापस। तो ये हमने अपने कंट्रोल में लेके आने। जब पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होंगे, हमारा पेल्विस स्ट्रांग होगा, तो टेल बोन के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा,
तो इससे हमारा जो सिटिंग प्रॉब्लम है या टेल बोन पे पेन आती है उसमें भी हमें रिलीफ मिलेगा। तो ये थी हमारी टेल बोन के लिए एक्सरसाइज और प्रिकॉशंस। इसको आप करिए और इससे आपको डेफिनेटली रिलीफ भी मिलेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि टेल बोन पेन किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं।